गुड मॉर्निंग सबके लिए। कैसे हैं? वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एंड सभी को नमस्कार। आज का सेशन शुरू करते हैं। आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, पुराने बैच वाले बच्चे काफ़ी परेशान हैं, वो सारी समस्याएं आज दूर हो जाएंगी आपकी। किसी को भी किसी भी तरीके का कोई इशू नहीं रहेगा। एक्चुअली मुझे समय नहीं मिला था उन चीज़ों पे काम करने का, तो अपन आज उनको कर देंगे। सो डोंट वरी, मस्त रहिए और उस रिगार्डिंग आप किसी भी तरीके का कोई मैसेज आप किसी भी जगह मत छोड़िएगा। उत्तरकालीन मुगल शासक पढ़ रहे थे। 2 दिन डेमो करा दिया आपको। आज तीसरे दिन आपके लिए मैं एक क्लास लेकर के आ रहा हूं। 2 क्लास और इसमें फ्री रहेंगी। और मैंने कल भी बताया था कि जिन बच्चों को भी ये कोर्स ज्वाइन करना है, जो भी नए विद्यार्थी ये कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं, आप कर लीजिए। 2024 में इसी कोर्स के लिए बहुत बड़ी फीस पे करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं? बच्चों को बहुत बड़ी फीस पे करनी पड़ेगी। बहुत कुछ नई चीजें भी हैं, आज यूट्यूब पे आएंगे हम लोग जो अनाउंस करेंगे आपके लिए। तो फिलहाल आप इस क्लास का एंजॉय लीजिए। आप कल तक की जो क्लास हुई थी उत्तरकालीन मुगल शासकों में, उस पे मैं आपको एक बात बता के गया था। 1713 से 1719 के बीच में फर्रुखशियर नाम का एक शासक किस तरीके से सैयद बंधुओं के माध्यम से और जुल्फिकार खां और अशद खां के माध्यम से जहादर शाह को पराजित करके शासक बना था। यस पूनम, गॉड ब्लेस यू। गुड मॉर्निंग सबके लिए नमस्कार। सुनिएगा, तो हम इस पे बातें आज कंटिन्यू करेंगे। आज हमें पढ़ना है फर्रुखशियर को। किसकी बातें करेंगे? फर्रुखशियर की। तो ये जो फर्रुखशियर नाम का शासक है, ये 1713 से लेकर के और 1719 के बीच में शासन करेगा। आपको क्लियर पता है कि ये व्यक्ति किस तरीके से जुल्फिकार खां, उसके पिता अरशद खां और इसके साथ में सैयद बंधु और थे, उन 4 व्यक्तियों के माध्यम से सत्ता में आया था। इसकी एक उपाधि थी गणित कायर। उसके बारे में भी बात करेंगे। बहुत निंदनीय व्यक्ति था, काम का नहीं था। कायर व्यक्ति था और निंदनीय था, लोग इससे घृणा करते थे, तो इसको उपाधि दी गई थी। इसने कई सारे काम भी ऐसे किए थे जिन पे चर्चाएं होंगी। सबसे पहले यहां पर मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये शासक किन की वजह से बना। कल की क्लास में हमने इस पर डिस्कस किया था। जुल्फिकार खां, अरशद खां और सैयद बंधु। सैयद बंधुओं में अब्दुल्ला खां और हुसैन कुली खां, ये 2 भाई थे। ये पूरे इस इतिहास में, मॉडर्न हिस्ट्री के इतिहास में सैयद बंधु और किंग मेकर के नाम से फेमस हुए थे। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था, ये शासक बना मदद से। अब ये जब शासक बना तो इसने किन की मदद ली थी? सबसे पहले इसने ली थी अब्दुल्ला खां और हुसैन कुली खां। इन व्यक्तियों को इतिहास में किंग मेकर कहा जाता है और यही 2 व्यक्ति सैयद बंधु थे। इनके साथ में आपको याद होगा, कल की क्लास में बात हुई थी, जुल्फिकार खां और असद खां ने भी इनका सहयोग किया था। इन 4 व्यक्तियों ने मिलकर के गेम प्लान किया और उस गेम प्लान के तहत जहादर शाह, जो इससे पूर्व का शासक था, उसका काम तमाम कर दिया। राजा बनाने वाले थे, शासक बनाने वाले थे। कहते हैं ना, आई एम नॉट ए किंग बट आई एम ए किंग मेकर। तो वो वाली कहानी इनकी थी। अब इन्होंने क्या किया, जब ये फर्रुखशियर सत्ता में आ गया तो इन दोनों भाइयों को इसने क्या किया, पद दिए। पद के बारे में अगर बात करें तो अब्दुल्ला खान नाम का जो व्यक्ति था, इस अब्दुल्ला खां को इसने सबसे पहले अपना वजीर बना दिया। क्या बना दिया?
वजीर बना दिया और इसको बहादुर की उपाधि दी, यमीन उद दौला की उपाधि दी और यार ए सफादार की उपाधि दी। तो वजीर नियुक्त किया किसको? अब्दुल्ला खां को। सबसे पहले इस व्यक्ति के बारे में बात करेंगे। इसको वजीर नियुक्त किया, और इसको कुछ उपाधियां दी। फर्स्ट, इसको उपाधि दी बहादुर की, इसको उपाधि दी यमीन उद दौला, और इसको उपाधि दी क्या? सर ए सफादार। क्या आपके बात समझ में आ गई कि ये जो उपाधियां थी ये किस किस को दी गई? ये जो तीन उपाधियां, यार सफादार, जमीन उद्दौला और बहादुर नाम की जो उपाधि है, ठीक है, ये उपाधियां अब्दुल्ला खां को दी गई थी। इसके अलावा जो हुसैन कुली खां था, इस व्यक्ति को इसने अपने साम्राज्य में मीर बख्शी के पद पर बिठाया था। इस हुसैन कुली खां को क्या बना दिया? इसको मीर बख्शी बनाया। मीर बख्शी का पद दिया, और मीर बख्शी का पद देने के बाद हुसैन कुली खां को जो उपाधि इसने दी, वो क्या उपाधि दी थी? इसने अमीर उल उलमा, बहादुर फिरोज जंग और उमादुल मुल्क, तीन उपाधियां इसको दी थी। तो पहली उपाधि अमीर उल उलमा, दूसरी उपाधि क्या दी थी इसने इसको? एक शब्द आता है इमादुल मुल्क, वो तो आपने सुना होगा पहले, और एक शब्द आएगा उमादुल मुल्क। तो इमादुल मुल्क और उमादुल मुल्क दोनों में अंतर है। तो बहादुर फिरोज जंग की उपाधि दी थी इसने इसको, बहादुर फिरोज जंग। और थर्ड नंबर पे मैं यहां लिखूंगा उमादुल मुल्क। इमादुल मुल्क अलग व्यक्ति था, उमादुल मुल्क अलग व्यक्ति है, ठीक है। सुनिए, वापस रिपीट करते हैं। अब दोस्तों, फर्रुखशियर की बारी थी। 1713 में फर्रुखशियर शासक बनता है, किन की मदद से? सैयद बंधुओं की मदद से। सैयद बंधुओं में कौन कौन थे? अब्दुल्ला खां था और हुसैन कुली खां था। ये दोनों सैयद बंधु का मतलब भाई थे। इन्हें इतिहास में किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। जब फर्रुखशियर शासक बना तो फर्रुखशियर ने अब्दुल्ला खां को अपना वजीर नियुक्त कर दिया। आपको एक बात पता होगी कि इससे जस्ट पहले जब हम बात कर रहे थे, इससे जस्ट पहले जहांदर शाह शासक था। चीजों को रिकॉल करके याद करना सीखिए। जहांदर शाह जब शासक था तो उसने असद खां और जुल्फिकार खां, दोनों बाप बेटे थे, ईरानी गुट के नेता थे, आपको कल भी बताया था। उनको वजीर का पद दे रखा था। जुल्फिकार खां वजीर था और जहांदर शाह के माध्यम से वही शासन को हैंडल कर रहा था। इसने क्या किया? फर्रुखशियर ने आकर के वजीर का पद चेंज किया, उठा करके किसको दे दिया? अब्दुल्ला खां को दे दिया। अशद खां के बारे में आपको पता था, उसको वकील के पद पे रखा था। इसने क्या किया? हुसैन कुली खां को मीर बख्शी बना दिया और दोनों भाइयों को बढ़िया उपाधियां विभूषित करके दे दी। तो अब्दुल्ला खां को बहादुर, यमीन उद्दौला और सरे सफादार की उपाधि दी। इसके अलावा हुसैन कुली खां को अमीर उल उलमा, अमीर उल उलमा, बहादुर फिरोज जंग और उमादुल मुल्क जैसी उपाधियां दी थी। ठीक है ना? अब जैसे ही ये शासक बना तो सबसे पहले इसने क्या किया? शासक बना तो शासक बनते ही सबसे पहले आकर के इसने काम किया। पहला काम तो जुल्फिकार खां की हत्या, और इस जुल्फिकार खां के पिता कौन थे? असद खां। इसको उठा करके कैद में डाल दिया।
ये पॉइंट्स आपके समझ में आने चाहिए, समझिए मेरी बात को जो मैं कहना चाह रहा हूं। यार एक बात बताओ मुझे, आप ऐसे बहाने लगाते हो कि सर ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं और ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। उस क्लास का लिंक हमेशा आपके एप्लीकेशन में जहां आता है वहीं है। मैंने सभी जगह मैसेज ड्रॉप किया है, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैसेज ड्रॉप किया है, उस ग्रुप में भी मैसेज ड्रॉप किया है। और ये क्लास फ्री क्लास है तो द्रोणाचार्य वाले में भी मिल जाएगी। 55 बच्चा मुझे अभी लाइव देख रहा है तो वो कैसे जुड़ा है क्लास में? आप जुड़िए ना क्लास में। क्यों नहीं जुड़ सकते? रोजाना नहीं पता आपको? छोटे बच्चे की तरह मैं आपको कहां तक सिखाऊंगा इन चीजों को, बताओ। मेरे पास ये काम कई दिन से पेंडिंग था। कल संडे है, कल मैं लंबी क्लास लूंगा वर्ड हिस्ट्री पे। कल छुट्टी नहीं रखेंगे हम, क्योंकि वीक हमारा सही नहीं गया। ठीक है, छुट्टी नहीं रखेंगे हम। कल वर्ड हिस्ट्री पे क्लास लूंगा मैं, और हिस्ट्रोग्राफी पे चर्चा करूंगा आपके साथ। सोमवार से आपकी जो विजयनगर वाली क्लास थी वो 10 बजे चलेगी, और ये वाली क्लास 12 बजे चलेगी। दोनों क्लासेस पेड हो जाएंगी, तो जिस बैच में जो है उसको वो मिल जाया करेगी। टेंशन मत लो और परेशान मत हो। जिस व्यक्ति को संघर्ष करना आता है, टाइमिंग आ जाएगी आपके पास, आ जाएगी, डोंट वरी। तो वो व्यक्ति अपने आप संघर्ष के माध्यम से ढूंढ लेंगे क्लास। आप तो पढ़ने पे ध्यान दो। और मुझे थम्स अप करके बताओ कि इस बोर्ड पर सीक्वेंस से क्लासेस आ जाएंगी, सोमवार से सारी क्लासेस आ जाएंगी आपके पास। एक विस्तृत टाइम टेबल दे देंगे कल की क्लास में आपको। फर्रुख शेयर शासक बना, और इस तरीके का ये कंसेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। मुझे आगे बढ़ना है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके टाइम की ये दो घटनाएं, अब आप देखिए, ये वही जुल्फिकर खां है जिसने जहांदार शाह के साथ में धोखा करके इस राजा को, शासक को हेल्प किया था। ठीक है, और जब इसने इसको हेल्प किया था तो उसके बावजूद भी इसने क्या किया, इन दोनों के साथ में कितना बुरा किया, इसको मरवा दिया और इसके पिता की हत्या कर दी। ठीक है ना? आप सुनिएगा। इस फर्रुख शेर को एक उपाधि दी जाती है। इसकी उपाधि क्या थी? इसकी उपाधि थी गणित कायर। इसकी उपाधि क्या थी? इसको गणित कायर कहते थे। अब इसके टाइम पर कुछ घटनाएं ऐसी घटेंगी जो, जब इसकी हत्या होगी तो मुगल इतिहास में किसी अमीर व्यक्ति के द्वारा सुल्तान की हत्या करने का पहला उदाहरण माना जाता है। इसकी हत्या भी होगी आगे। किसकी? फर्रुख शेर की। फर्रुख शेर ने इन दो व्यक्तियों को ये किया और इन दो व्यक्तियों के साथ में ये किया। नेक्स्ट पॉइंट पे बातें करते हैं। इसके टाइम की एक घटना और है, ठीक है ना। इसके टाइम क्या हुआ था, एक डेट लिखिएगा, 17 दिसंबर 1715। इस डेट को इसने क्या किया था, सिख विद्रोह हुआ था इसके खिलाफ, और पहले से ही चला आ रहा था वो। तो इसने, एक सिख नेता थे जिनका नाम था बंदा बहादुर। क्या था? बंदा बहादुर। इसने क्या किया, इस बंदा बहादुर को पकड़वा लिया। क्या कर लिया? बंदा बहादुर को पकड़वा लिया, और बंदा बहादुर को पकड़ करके बंदी बनाया और जबरन इस्लाम स्वीकार करने पर मजबूर किया। जब उन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया तो दैन इस व्यक्ति ने क्या किया, उनको मृत्यु दंड दे दिया था। तो बंदा बहादुर को जबरन इस्लाम स्वीकार ने को कहा, और जब इस व्यक्ति ने मना कर दिया तो क्या हुआ, इसने हत्या करवा दी। कब हत्या कर दी? जब इसने मना कर दिया कि भाई मैं इस्लाम स्वीकार नहीं करूंगा। तो ये भी
ये क्या है? अभी रामपाल कह रहे हैं सर क्लास कब मिलेगी? ये तुम्हें नहीं मिल रही क्या क्लास? या तुम इसको देख नहीं पा रहे हो, या इसमें मजा नहीं आ रहा? या ये बताओ कि तुम लोगों के लिए कुछ अलग तरीके से लेके आऊं? क्यों भाई, अलग तरीके की क्लासेस लाऊं क्या? अब सुनिएगा, इसके बाद क्या हुआ। मैंने आपको ईरानी और तुरानी दो गुटों के बारे में पहले ही बताया था कि इस मुगल साम्राज्य में, उत्तर मुगल काल में, अभी क्या था, ईरानी और तुरानी नाम के दो गुट बन गए थे। अब इसने क्या किया, जो ईरानी गुट के नेता थे, ईरानी गुट के नेता कौन थे, जुल्फिकार खां वगैरह, उसको मार दिया, उसके बाप की कैद खाने में व्यवस्था कर दी। अब तुरानी गुट का एक व्यक्ति था। कौन था? तुर्रानी गुट का एक व्यक्ति था। और तुर्रानी गुट का जो व्यक्ति था वो था निजामुल मुल्क, जिसे हम लोग चिनक्लिज खां कहते हैं, ठीक है ना? तो फर्रुखशियर ने क्या किया, तुरानी गुट के निजामुल मुल्क, इसी को चिनक्लिज खां कहते हैं, इसको आगे बढ़ाया। यानी ईरानी गुट के नेताओं को तो समाप्त करवा दिया, और तुर्रानी गुट, ये ईरानी और तुर्रानी एक्चुअली थे मुस्लिम ही, दो गुट बने हुए थे। अब ईरानी गुट का नेता कौन है? मैंने बताया था जुल्फिकार खां, वो प्रभावशाली था उस गुट में। इस गुट में कौन प्रभावशाली था? निजामुल मुल्क। इसको फर्रुखशियर ने मुगल साम्राज्य के दक्षिण में या दक्कन में जो 6 सूबे थे, उन सूबों की सूबेदारी प्रदान की थी। इसको क्या हुआ, मुगलों के दक्कन स्थित 6 सूबों की सूबेदारी प्रदान की। अब आप थोड़ा सा इस आदमी का कद देखना, सुनिए, इस आदमी का कद देखना, कि किसी भी प्रांत में एक सूबेदार होता था। इस व्यक्ति को पावर कितनी मिल गई, ये 6 प्रांतों में क्या हो गया, 6 प्रांतों में सूबेदार बन गया, ठीक है ना? कहानी क्या थी कि फर्रुखशियर ने जो जुल्फिकार खां था, ईरानी गुट का नेता, मैंने आपको बताया ना, ईरानी तुरानी दो गुट थे। किसी भी घर में भी दो गुट हो जाते हैं, किसी क्लासरूम में भी दो गुट हो जाते हैं, ऐसे ईरानी तुरानी दो गुट थे। डिटेल बता देंगे इसकी। अब पहले ये सुनिए, ईरानी गुट में जुल्फिकार खां फेमस था। तुरानी गुट में निजामुल मुल्क थोड़ा प्रभावशाली व्यक्तित्व था। तो इसने मुगलों के दक्कन में स्थित 6 सूबों की सूबेदारी किसको दे दी? सॉरी, चिनक्लिज खां निजामुल मुल्क को दे दी थी। चिनक्लिज खां इसकी उपाधि थी, नाम इसका क्या था? निजामुल मुल्क था। धीरे धीरे अब क्या हुआ, सैयद बंधु प्रभावशाली हो रहे थे। नेक्स्ट बात करेंगे आगे। सैयद बंधु प्रभावशाली थे। सैयद बंधु प्रभावशाली हो रहे थे। अब बताया ही था किंग मेकर की भूमिका में थे। तो इन्होंने क्या किया, जो अजीत सिंह थे, अजीत सिंह जो थे, अजीत सिंह कहां के थे? आपको बताया था मारवाड़ के राजा। अजीत सिंह कहां के थे? तो सैयद बंधुओं ने आक्रमण किया, किस पर? अजीत सिंह जो कि मारवाड़ के राजा थे, इन पर आक्रमण किया था। इसके बाद क्या हुआ था, अजीत सिंह ने
इनका मतलब वर्चस्व स्वीकार किया था। अजीत सिंह पराजित हुआ था और इस आक्रमण में अजीत सिंह क्या हुआ, पराजित हुआ। और पराजित होने के बाद इसने अजीत सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया, फर्रुखशियर के साथ में किया था। किसको किया, फर्रुखशियर के साथ में। सुल्तान के लिए इसने अपनी बेटी दे दी। फर्रुखशियर, अजीत सिंह पराजित हुआ और अजीत सिंह ने पराजित होने के बाद अपनी पुत्री का विवाह किया था किसके साथ में, अजीत सिंह ने फर्रुखशियर के साथ में। बेटा जल्दी लिखा करो, इतना टाइम नहीं होता बैक स्लाइड करने का, फटाफट लिखो जल्दी से। इसके बाद इन्हीं सैयद बंधुओं में से एक व्यक्ति था हुसैन कुली खां, दूसरा अब्दुल्ला था। आप तो जानते ही हैं इस हुसैन कुली खां ने क्या किया था। मैंने डिटेल इसकी आपको मराठाओं में पढ़ाई है। इसने मराठों के साथ और मराठों में भी बालाजी विश्वनाथ के साथ, याद करिए वो दिन जब हम बालाजी विश्वनाथ पढ़ रहे थे। ठीक है ना, एक संधि की थी और ये संधि दिल्ली की संधि के नाम से जानी जाती थी। किस नाम से जानी जाती थी, हुसैन कुली खां अपना क्या बनवा रहा है, वर्चस्व बढ़ा रहा है। ठीक है ना। अब इंदिरा कंवर, सुनिए बेटा मेरी बात, इतना दिमाग पे लोड मत लगाया करो। इतिहास कभी ना समाप्त होने वाला विषय है। फैक्ट रटोगे तो दिमाग में कचरा भर जाएगा। आपकी परीक्षा का नेचर समझो। आपसे ये नहीं पूछेगा इंदिरा कंवर कौन थी। क्या यूजीसी आपसे ऐसा क्वेश्चन करेगा, कभी नहीं करेगा भाई साहब, कभी नहीं करेगा। उसके बावजूद भी आपको मेरी बात पे डाउट है तो वो आपकी मर्जी है। यूजीसी आपसे कंसेप्ट पूछता है, इतने फैक्ट मत रटा करो। ठीक है, दुनिया में कोई व्यक्ति महान नहीं है जो सारा इतिहास रट के बैठ जाए। मैं भी नहीं हूं, आप भी नहीं और कोई भी नहीं है। तो एक संभवतया जो कोशिश हमारी है उसको समझने का प्रयास करो। आदित्य तुम्हारे भले की बात कर रहा हूं मैं। तो ये बालाजी विश्वनाथ के साथ, आपको याद होगा इन्होंने एक दिल्ली की संधि की थी और इस दिल्ली की संधि के माध्यम से इन्होंने क्या किया था, जो मराठाओं का कॉन्सेप्ट था, यानी मराठाओं को कुछ रियायतें प्रदान की थी। और इस दिल्ली की संधि में मैंने आपको क्या किया था, मराठाओं से इसने संधि क्यों की थी, क्योंकि ये मुगलों की सत्ता को बनाए रखने के लिए मराठाओं की मदद चाहता था। क्या चाहता था, मुगलों की सत्ता को बनाए रखने के लिए मराठाओं की मदद चाहता था। हुसैन कुली खां सैयद बंधु किंग मेकर दिमाग लगा रहा था, प्लानिंग कर रहा था। इसको पता था कि यार कहीं ऐसा नहीं हो कि विद्रोह तो चारों तरफ उस टाइम भी हो रहे थे, मराठे पावरफुल थे, कि हमारे लिए कोई परेशानी आ जाए। तो इसने क्या किया, बाद में इसी फर्रुखशियर को हुसैन कुली खान ने 1719 में इसी बालाजी विश्वनाथ की सहायता से क्या कर दिया था, अपदस्थ कर दिया, अंधा करवा दिया और 10 दिन बाद इसकी हत्या कर दी। किसकी, फर्रुखशियर की। कह देना ये तो हुसैन कुली खान ने बालाजी विश्वनाथ से संधि की और इस व्यक्ति ने फिर बाद में क्या हुआ, 1719 में बालाजी की सहायता से, बालाजी की सहायता से फर्रुखशियर को क्या कर दिया, अंधा करवा दिया, पद से हटा दिया और हत्या कर दी। क्या कर दिया, ये तीन काम कर दिए। इस 1719 में मुगल, कर देंगे मानसी, कोई बात नहीं बेटा, आज कर देंगे पक्का, आई प्रॉमिस। मुझे कल समय नहीं मिला था।
आज इस क्लास के बाद सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। भरोसा रखो, भरोसे पे दुनिया टिकी हुई है। सुनिएगा, तो हुसैन कुली खां, ये बात समझ में आ गई क्या, बताओ? हुसैन कुली खां ये सैयद बंधुओं में से एक था। इस व्यक्ति ने ये काम किया था। सुनिए, कहानी क्या था। षड्यंत्र के तहत ही तो माहौल, मैंने आपको एक ही बात बताई कि पूरा मुगल साम्राज्य षड्यंत्रों का अड्डा था। ठीक है, सुनिएगा पूरे तरीके से, दोबारा बताता हूं। सैयद बंधु प्रभावशाली हो रहे थे, तो सैयद बंधुओं में सबसे पहले इन्होंने क्या किया, एक आक्रमण किया मारवाड़ के राजा, किस पर आक्रमण किया? मारवाड़ के राजा अजीत सिंह पर आक्रमण किया। अजीत सिंह पराजित होकर के अपनी पुत्री का विवाह कर देता है फर्रुखसियर से। तो पहले तो फर्रुखसियर को खुश कर दिया, ठीक है, उसका विवाह भी करवा दिया, और उसका मतलब उसको अजीत सिंह को पराजित भी कर दिया। देन उसके बाद में अब यहाँ षड्यंत्रों का तो माहौल था, और अपने वर्चस्व को हमेशा हमेशा के लिए बनाए रखने के लिए, उसको कायम करने के लिए सैयद बंधुओं ने मराठों से एक संधि की थी, जिसे दिल्ली की संधि कहा जाता था। ठीक है ना? अब ये जो संधि थी, इस संधि के तहत मुगलों की तरफ से मराठाओं को कई सारी रियायतें दी गई थी। ये सारी रियायतें, ये संधि का पूरा मूल तत्व मैंने मराठा क्लास में पढ़ा रखा है। वो वीडियो आप देख लेना, नए बच्चे आपके बैच में आ जाएगी। बाद में इसी हुसैन कुली खान ने, क्योंकि बालाजी विश्वनाथ उस टाइम पर थे, तो बालाजी विश्वनाथ, जब पेशवाओं का युग प्रारंभ होता है इस बालाजी विश्वनाथ के साथ, तो इस 1719 में बालाजी विश्वनाथ की सहायता से हुसैन कुली खान ने फर्रुखसियर को अंधा करवा दिया, उसके पद से हटा दिया और उसकी हत्या कर दी थी। और यहां पर मैंने आपको समझाया कि किसी अमीर व्यक्ति के द्वारा मुगल शासक की हत्या किया जाना, ये मुगल इतिहास का पहला एग्जाम्पल है। क्या है? पहला एग्जाम्पल है। किसी अमीर द्वारा मुगल सुल्तान की या मुगल शासक की हत्या का पहला प्रयास या पहला उदाहरण यही है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। अब यार मैं इसको पढ़ाऊं कि तुम्हारी ये प्रॉब्लम सॉल्व करूं, ये बताओ सबके सब। तुम्हें दो तीन बार दो तीन बच्चों ने बोल दिया कि यार प्लीज कमेंट मत करो। मैं इसमें दिमाग लगाऊं या तुम में दिमाग लगाऊं, एक चीज तय कर लो आप लोग, बताओ। मैंने डेमो क्लास की थी, ठीक है, और इन डेमो क्लास को भी तुम लोगों ने इनको इनका पूरा सत्यानाश कर दिया। मुझे ये क्लास तुम्हारे बैच में ऑन ही नहीं करनी चाहिए थी। समझ में नहीं आता क्या सिस्टम है तुम लोगों का। अब इस तरीके से ये बातें आगे बढ़ी, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं आगे। एक एक व्यक्ति को अलग अलग जवाब देना। फर्रुखसियर का ही टाइम था, 1719 में हत्या हुई थी इसकी। 1719 में जब इसकी हत्या हुई थी, तो 19 से पहले मैं 1717 पे लेके गया आपको। इसके टाइम पर आ, इसके दरबार में एक शिष्टमंडल आया था। क्या आया था? एक शिष्टमंडल आया था। और वो शिष्टमंडल कहां से आया? अंग्रेजों की तरफ से आया था, ठीक है ना। 1717 में कलकत्ता में इसके दरबार में एक शिष्टमंडल आया था, जो कि एक व्यक्ति था जॉन सरमन। तो जॉन सरमन के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल आया था, जिसमें एडवर्ड स्टीफेंसन नाम का एक व्यक्ति भी था,
जो उसकी मदद करके उस शिष्टमंडल को लेकर के आया था। ये फैक्ट पूछ लिया जाता है। एडवर्ड स्टीफेंसन नाम के व्यक्ति ने इसकी मदद की थी और इसके दरबार में सर जॉन सरमन के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल आया था। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक व्यक्ति और था, हैमिल्टन। हैमिल्टन कौन था? एक डॉक्टर था। उस डॉक्टर हैमिल्टन ने इस फर्रुखशियर के एक असाध्य रोग की बीमारी जो इसको थी उसका इलाज किया था, और उस इलाज से प्रसन्न होकर के इसने 1717 में ही अंग्रेजों को बिना सीमा शुल्क दिए व्यापार करने की छूट प्रदान की थी। ठीक है, तो फर्रुखशियर को एक असाध्य रोग था। ये जो असाध्य रोग था इसका इलाज किया था हैमिल्टन नाम के एक अंग्रेज ने। ये एक अंग्रेज डॉक्टर था और इस बात से प्रसन्न होकर 1717 में फर्रुखशियर ने अंग्रेजों को बिना सीमा शुल्क के व्यापार करने की छूट प्रदान की थी। क्या दिया था? व्यापार करने की एक छूट प्रदान की थी, और ये जो छूट इनको मिली थी वो विशेष पर्टिकुलर जगह पे मिली थी, बंगाल में, हैदराबाद में और गुजरात में। ठीक है, व्यापार करने की छूट मिली थी। कहां पर मिली थी? तो ये छूट मिली थी बंगाल में, हैदराबाद में और गुजरात में। इन 3 जगहों पर यह छूट मिली थी। इस छूट को क्या कहा गया? कंपनी का मैग्ना कार्टा। इस छूट को अंग्रेज कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा है। इस छूट को अंग्रेज कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया, और कहने वाला व्यक्ति इतिहासकार ऑर्म नाम का व्यक्ति था। एक व्यक्ति थे इतिहासकार ऑर्म। इस ऑर्म ने ऐसा कहा है कि ये जो व्यापारिक छूट, कर मुक्त व्यापार करने की छूट इनको मिली थी, ये कंपनी का क्या था? मैग्ना कार्टा था। फर्रुखशियर पढ़ाया है मैंने आपको, एक बार रिवाइज कर रहा हूं पूरा फर्रुखशियर, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, और अब दोबारा डिस्टर्ब मत होइएगा, मत मुझे करिएगा। फर्रुखशियर 1713 से 1719 के बीच शासन करता है। 1719 में इसकी हत्या हुई। इसकी उपाधि थी घृणित कायर। इस शासक बना था अब्दुल्ला खां, हुसैन कुली खां, जुल्फिकार खां और असद खां। इन चारों की मदद से शासक बना था। इसने इन दोनों भाइयों को, जिन्हें किंग मेकर कहते हैं, सैयद बंधु के नाम से जाने जाते थे, एक अब्दुल्ला खां को वजीर नियुक्त करके ये उपाधियां दी थी। दूसरे हुसैन कुली खां को मीर बख्शी नियुक्त करके ये उपाधियां दी थी। तीसरा, इसने सबसे पहले जुल्फिकार खां की हत्या करके इसके पिता असद खां को कैद में डाल दिया, और उसके बाद
17 दिसंबर 1715 को इसने सिख नेता बंदा बहादुर को जबरन इस्लाम स्वीकार करने को कहा। जब बंदा बहादुर ने मना कर दिया तो इसने बंदा बहादुर की हत्या करवा दी। इसके अलावा फर्रुखशियर ने तुरानी गुट के एक व्यक्ति निजामुल मुल्क चिनकलिस खां को काफी पावर दी और मुगलों के दक्कन में स्थित 6 सूबों की सूबेदारी प्रदान की। इसके टाइम पर सैयद बंधु प्रभावशाली थे। सैयद बंधुओं ने अजीत सिंह पर आक्रमण किया। अजीत सिंह मारवाड़ के राजा थे। अजीत सिंह जब पराजित हुए तो बदले में उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह फर्रुखशियर से किया था। ठीक उसी टाइम, क्योंकि मुगल साम्राज्य षड्यंत्रों का अड्डा था, तो हुसैन कुली खां, जो सैयद बंधुओं में से एक था, उसने क्या किया, मराठाओं, जिसमें बालाजी विश्वनाथ की प्रमुख भूमिका थी, उनसे दिल्ली की संधि की। बदले में मराठाओं को मुगलों की तरफ से रियायतें प्रदान की गईं और मराठाओं से इन हुसैन कुली खां या सैयद बंधुओं ने किनके लिए, अपने वर्चस्व के लिए, अपने कंसेप्ट को बचाने के लिए इनसे मदद मांगी थी। और इसी मदद के तहत इस हुसैन कुली खां ने 1719 में इसी बालाजी विश्वनाथ की सहायता से फर्रुखशियर को अंधा करवा दिया, पद से हटा दिया, उसकी हत्या कर दी। और किसी अमीर के द्वारा मुगल शासक की हत्या करने का पहला उदाहरण मिलता है। इसके अलावा फर्रुखशियर के टाइम की ये दो घटनाएं और हैं। इसके समय 1717 में इसके दरबार में जॉन सरमन के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल आया। जॉन सरमन की सहायता करने वाला व्यक्ति एडवर्ड स्टीफेंसन था। फर्रुखशियर को एक असाध्य रोग था। एक हैमिल्टन नाम के अंग्रेज ने इसका इलाज किया। इससे प्रसन्न होकर इसने 1717 में फर्रुखशियर ने अंग्रेजों को बिना सीमा शुल्क के बंगाल, हैदराबाद और गुजरात में व्यापार करने की छूट प्रदान की। इस छूट को इतिहासकार ऑर्म ने कंपनी का मैग्ना कार्टा कहकर के बुलाया है। केवल और केवल ये फर्रुखशियर पढ़ना था आपको। फर्रुखशियर के बाद थोड़े टाइम के लिए बीच में एक कैरेक्टर लेके आएंगे, ठीक है, और वो बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं टिकेगा। 1719 में क्या हुआ, फर्रुखशियर की हत्या हो गई। अब फर्रुखशियर की हत्या के बाद इन्होंने एक नया शासक बनाया। सैयद बंधुओं ने अपने लिए कठपुतली बिठा दी, जिसे रफी उद दर्जात के नाम से जाना जाता है। नया मुगल शासक बना। नया मुगल शासक रफी उद दर्जात बना। अब सुनिए, फिर सबसे कम समय का इसका शासनकाल माना जाता है। इसने सबसे कम समय तक शासन किया था, 3-4 महीने का इसका शासन था लास्ट। ये नाम मात्र का राजा था। क्योंकि पावर सैयद बंधुओं पर थी। ठीक है, अब पावर क्या थी, सैयद बंधुओं पर थी, नाम मात्र का शासक था ये। अब कहानी क्या थी कि इस व्यक्ति के टाइम की एक प्रमुख घटना आपको याद रखनी है। ये इसकी जो मृत्यु थी वो क्षय रोग से हुई थी। सबसे महत्वपूर्ण घटना इसके टाइम पर नेक्सियर का विद्रोह था। क्या आप जानते हैं इस नेक्सियर के बारे में? नेक्सियर का विद्रोह सबसे इसके टाइम की महत्वपूर्ण घटना थी
और 6 रोग से इसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट ईयर जो है वो अकबर द्वितीय का पुत्र था। कौन? नेक्स्ट ईयर इसने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया था। ठीक है, ये केवल और केवल थोड़े से टाइम के लिए, मैं अभी बता रहा हूं नेक्स्ट ईयर का विद्रोह। नेक्स्ट ईयर अकबर द्वितीय का पुत्र था। ये इसके टाइम की एक इंपॉर्टेंट सी घटना थी। रफी उद दरजात के साथ में यही हुआ। ठीक है, इसके बाद ये जो शासक हैं इनको बार बार कौन बदल रहा है? इनको सैयद बंधु बदल रहे हैं अपनी मर्जी से। जैसे किसी खांचे में किसी चीज को बिठाने का प्रयास कर रहे हो और कोई चीज फिट बैठती है तो ठीक, नहीं बैठती है तो उठा के रख देना उसको। ऐसी सिचुएशंस पैदा कर दी थी इन सैयद बंधुओं ने इस मुगल साम्राज्य के लिए। वो मुगल साम्राज्य जिसकी जान कभी तख्ते ताउस हुआ करता था, मयूर सिंहासन हुआ करता था, उस मयूर सिंहासन को जिसको शाहजहां ने तैयार करवाया था, आपको याद होगा, उस मयूर सिंहासन पर, उस तख्त पर ये हर रोज किसी व्यक्ति को बिठा रहे हैं और हर रोज किसी व्यक्ति को हटा रहे हैं। ऐसी सिचुएशंस पैदा करती। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लिख लो, बाद में मत कहना कि स्लाइड बैक कर दो। चलिए, अब जब इसकी मृत्यु हो गई तो भाई साहब क्या हुआ? इसके बाद थोड़े से टाइम के लिए एक और व्यक्ति लेकर के आए ये, जिसका नाम था रफीउद्दौला। ठीक है, 1719 की ही बात है, क्योंकि 1719 में वो मरा, 1719 में ये मरा। 1719 में सैयद बंधुओं ने 1719 में सैयद बंधुओं ने अगला मुगल शासक रफीउद्दौला को बनाया। दूसरा सबसे कम शासनकाल था इसका, यानी कि पहला तो रफीउद दर्जात का हो गया जो सबसे कम था, उसके बाद इसको भी रफीउद दर्जात से थोड़ा सा ज्यादा टाइम मिला था, तो ये रफीउद्दौला को ले आए। ठीक है ना, इसने उपाधि धारण की थी शाहजहां द्वितीय की। किसने? रफीउद्दौला ने। इसको उपाधि मिली थी शाहजहां सानी, जिसे शाहजहां द्वितीय कहते थे। इसने एक उपाधि धारण की थी। उपाधि क्या धारण की थी? शाहजहां सानी। अर्थात शाहजहां द्वितीय। ये इसकी उपाधि थी। ये दूसरा, हाँ, सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल शासक था। अब अयोग्य था। ये भी कैसा था? अयोग्य था। और सैयद बंधुओं के हाथ की कठपुतली था। क्या था? सैयद बंधुओं के हाथ की कठपुतली था। अब इसके टाइम पर क्या था? इसको ऐसा कहा जाता है कि अपने जीवन काल में केवल और केवल एक बार ही महल से बाहर आने दिया था, यानी कि इसको केवल केवल महल में अंदर ही रहने दिया, इसको सैयद बंधुओं ने बाहर ही नहीं निकलने दिया। और इसको बीमारी थी पेचिस की, और पेचिस की बीमारी से ये मर गया। तो इसके लिए दो तीन बातें जो हमें अभी नोट करनी है, वो क्या है कि पेचिस की बीमारी से इसकी मृत्यु हो गई। पेचिस की बीमारी से इसकी मृत्यु हो गई। यह कठपुतली था सैयद बंधुओं की। ठीक है,
और ये अपने जीवन काल में कभी एक बार से ज्यादा महल से बाहर नहीं निकल पाया था। इसके बाद क्या होगा, इस आदमी की भी मृत्यु हो गई। जब इसकी मृत्यु हो गई तो 1719 से लेकर के वापस, अब आपने देखा 1719 में उस पर क्या हो गया, 3 शासक बन गए। अब इसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा स्थायित्व तो नजर आएगा जिसे पढ़ने में मजा आएगा। 1719 से लेकर के और 1748 तक, अब इस सिंहासन पर कोई एक व्यक्ति ऐसा बैठेगा जो आकर के थोड़ा सा टिकेगा। कुमकुम गंगवार कह रहे पेचिस क्या होता है, पेचिस होता है पेट की बीमारी होती है, ठीक है ना, यस। तो 1719 से 1748 तक रोशन अख्तर, मोहम्मद शाह रोशन अख्तर, जिसे आप मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जानते हैं, रंगीला तो उसकी उपाधि थी, हरकतें ऐसी थी, तो मोहम्मद शाह शासक बना। रोशन अख्तर इसका नाम था, ठीक है, और इसको रंगीला बादशाह इसकी उपाधि दी गई थी। तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता, वो पेसिस लिख दिया था जल्दी में, उस पे ध्यान है। जितना बोर्ड पे पॉजिटिव लिखा हुआ है उस पे किसी का ध्यान नहीं जाता। मैंने इतनी अच्छी जैकेट पहन रखी है, इस पे ध्यान नहीं जाएगा। अगर मेरी जैकेट में यहाँ अगर छेद हो रहा होता ना तो उस पे सबका ध्यान जाता, बोले सर आपकी जैकेट में छेद हो रहा है। मानसिकता सुधारो अपनी। बोर्ड पे जो लिखा हुआ है, अब तुम्हें खुद तो पता था पेचिस की बीमारी पे बात हो रही है, तो खुद लिख लेते उसको कॉपी में। उसके लिए एक कमेंट करना जरूरी है, फिर उस कमेंट को मैं पढ़ूंगा, फिर मैं उस पर जवाब दूंगा, फिर 4-5 ये बच्चे जैसे दांत फाड़ रहे हैं, इमोजी बना रहे हैं, ऐसे वो भेजेंगे, है ना। फिर वो क्या करेंगे, फिर वो अब ये सब देखो, ये कोई कुछ भेज रहा है, कोई कुछ भेज रहा है, फिर मेरे 5 मिनट तुम लोगों ने खा लिए। मेरे नहीं खाए, तुमने अपने ही खाए हैं, तुम्हारा खुद का घाटा है। मेरे जान तो कितने भी दिन लगे रहो ऐसे, मेरे को क्या फर्क पड़ेगा, बताओ पड़ेगा क्या। सुधर जाओ यार, कम से कम एमए पास हो या कहीं से फर्जी डिग्री ले आए हो, 10वीं 12वीं के से बच्चों की हरकतें करते हो, ठीक है। तो ऐसी कहानी होती है। अब पेचिस की बीमारी से इसकी मृत्यु हो गई। 1719 से इसके बाद मोहम्मद शाह रोशन अख्तर शासक बनेगा, और इसके बाद क्या होगा कि इसकी उपाधि थी रंगीला बादशाह। इसकी उपाधि क्या थी, रंगीला बादशाह। आपके जो नोट्स थे उसके लिए वो अंशु को बोला था, उसने तो मना कर दिया कि सर मेरे को तो जोर आता है पीडीएफ बनाने में। बाकी उसकी हैंडराइटिंग सबसे अच्छी थी। आप शायद हो सकता है उसको इसी बात का घमंड हो गया हो, तो मैं क्या ही रिक्वेस्ट करूं उसको कि नहीं भाई बना दो। तो आप में से वापस मैं आपको कह रहा हूं कि अगर वाकई में कोई बहुत अच्छा लिख सकता है तो व्हाइट पेज पे इस डायग्राम को एज इट इज लिखने के बाद एक जगह सेट करके उसके फोटो खींचने के बाद और पीडीएफ बना करके आप मेरे पास उसको भेज दीजिएगा, ताकि मैं उसको कंटेंट में ऐड कर दूं। बच्चे जो लिखते नहीं है वो प्रिंट निकल पा सके। 1719 से 1748 में मोहम्मद शाह, जिसे रोशन अख्तर कहते हैं, उसकी उपाधि रंगीला बादशाह थी, ठीक है ना। लिखिए आप फटाफट से इसको, फिर मैं स्लाइड चेंज करूंगा। इस व्यक्ति के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये था कौन। हाँ आप कोशिश करना और मुझे उपलब्ध करवा देना वो।
रोशन अख्तर, मोहम्मद शाह, सैयद बंधुओं की जो है क्या बना, उनकी मदद से शासक बना था। आपको मैंने जब मैं जादर शाह पढ़ा रहा था तो जहान शाह वाला भी एक नाम सुनाया था। फर्रुखशियर के पापा के बारे में भी अजीमुशान मैंने लिखाया था। तो जो जहान शाह वाली बात थी, तो जहान शाह का ये 18 वर्ष का एक लड़का था जिसे रोशन अख्तर के नाम से जाना जाता था। इसी को मोहम्मद शाह के नाम से गद्दी पर बिठाया गया था। इसका वास्तविक नाम रोशन अख्तर था। ये जहान शाह का, जहान शाह इसके पिता थे। 18 वर्ष का पुत्र था ये, ठीक है। और इसको मोहम्मद शाह के नाम से शासक बनाया था। इसका वास्तविक नाम रोशन अख्तर था। और कहानी क्या थी जो मैंने आपको बताया था, उपाधि रंगीला। सुरा और सुंदरी, इन दो चीजों में व्यस्त रहने के कारण इसको उपाधि मिल गई थी। दिन भर सुरा और सुंदरी दो चीजों के बीच में रहता था। इसके समय पर जब ये शासक बना तो दरबार में हिजड़ों, एवं नर्तकों का एक वर्ग प्रभावशाली हो गया। क्या था? हिजड़ों एवं नर्तकों के वर्ग का प्रभुत्व हुआ करता था। ऐसी सिचुएशंस इसके टाइम पर हुई। अब क्या हुआ था, सैयद बंधुओं द्वारा लगातार मुगल शासक लॉन्च किए जा रहे थे। ऐसे ही लिख देंगे, लॉन्च किए जा रहे थे। इसलिए इतिहास में इनका नाम किंग मेकर हो गया। क्यों कहा गया था सर सैयद बंधुओं को किंग मेकर? एक लड़की ने 15 मिनट पहले मेरे को मैसेज किया था इसी में, तो उसको बता देना आप कि इस वजह से किया गया था। अब इसके बाद क्या हुआ कि कोई भी जो काम होता था, रंगीला इसलिए कह दिया, सुरा और सुंदरी में व्यस्त रहता था, सार्वजनिक कार्यों में कोई मन नहीं था इसका, ठीक है। या जो अपने दरबार के काम होते थे उनमें कोई मन नहीं था इसका, उदासीन रहता था। केवल इसकी दो चीजें इसको मिल जाए और नाचने गाने का इंतजाम हो जाए, बस फिर और क्या चाहिए बताओ? चाहिए क्या कुछ? नहीं चाहिए, उसकी लाइफ तो ऐसे ही कट रही है। आगे बात करें, यस या नो लिख लो फटाफट। चलिए,
अब इसके टाइम शासक का नाम तो मोहम्मद शाह है। अब मोहम्मद शाह रंगीला ने एक दिमाग लगाया, क्योंकि मैं रंगीला साथ में लिख देता हूं फिर आप भूल जाओगे। मोहम्मद शाह रंगीला शासन में है इसके समय, क्योंकि 1719 से 1748 तक ये शासन करता है, तो बार बार तुम एक काम करो, अभी ये क्लास छोड़ दो, घर जाके बैठ जाओ आराम से, अगला मैसेज मत करना क्लास में एक भी, ठीक है ना? अभी बोलता हूं मैं, टेक्निकल टीम को ब्लॉक करेंगे तुम्हें अभी यहां से। मोहम्मद शाह रंगीला क्या करता है कि आपको पता होगा, जस्ट पहले चिनक्लिस खां निजामुल मुल्क, जिसको दक्कन के 6 सूबों की सूबेदारी दी गई थी, मैंने अभी बताया था आपको पिछले 1-2 स्लाइड में, उस व्यक्ति की मदद लेता है। और उस व्यक्ति की मदद लेके ये मोहम्मद शाह रंगीला क्या करता है, ये इन सैयद बंधुओं का गेम बजाने की सोचता है, इनके खिलाफ षड्यंत्र की शुरुआत करवा देता है। और उस षड्यंत्र के माध्यम से ही आगे चल करके सैयद बंधुओं का वर्चस्व मुगल साम्राज्य से समाप्त होगा। उस षड्यंत्र की शुरुआत इस मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे हुई। अब जब इसने ये काम किया, तो मैं नहीं कह सकता कि ये केवल सुरा सुंदरी में ही व्यस्त रहता था। अब आपको ये समझना है कि पॉइंट की बात क्या है। ये प्रश्न पूछा गया है कि सैयद बंधुओं के खिलाफ षड्यंत्र किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ, तो इसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। अप्रोक्स लगभग 1722 के आसपास की बात थी। 1722 के आसपास मोहम्मद शाह रंगीला 1722 के आसपास निजामुल मुल्क, जिसे हम चिनक्लिस खां कहते हैं, ठीक है, इसी व्यक्ति की मदद से सैयद बंधुओं के खिलाफ एक लड़की आती थी यूट्यूब पर, पूजा, सब जानते होंगे, फेमस है वो लड़की। उसने एक डायलॉग दिया था कि भंडारा जब होता है तो उसमें मेनू कार्ड नहीं होता कि खाने में क्या क्या लेंगे, तो ये भंडारा है, इसमें एक लिमिट है, तो मत तो आप क्रॉस करो और ना मेरे पे क्रॉस करवाओ। तो निजामुल मुल्क चिनक्लिस खां की मदद से सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र की शुरुआत होती है। क्या होती है? इस षड्यंत्र की शुरुआत होती है। और किस प्रकार से इस षड्यंत्र पे आगे कहानी आएगी, ठीक है, षड्यंत्र की शुरुआत होती है और इस षड्यंत्र के तहत सैयद बंधुओं की हत्या हो जाती है। किसके माध्यम से हत्या हुई? चिनक्लिस खां के माध्यम से हत्या हुई। अब जब चिनक्लिस खां के माध्यम से 1722 में एक षड्यंत्र के तहत मोहम्मद शाह रंगीला इन व्यक्तियों को डिफीट कर देता है, इन व्यक्तियों को समाप्त कर देता है, तो बाद में ये क्या करेगा, इस चिनक्लिस खां को अपने साम्राज्य में, अपने दरबार में, अपने राज्य में ये एक वजीर के पद पर नियुक्त कर देगा। क्या कर देगा? वजीर के पद पर नियुक्त कर देगा। इसने निजामुल मुल्क को वजीर बनाया था। और इसके टाइम पर एक धनी व्यक्ति और था
जिसका नाम था फतेह चंद। एक धनी व्यक्ति फतेह चंद, ये भी प्रश्न पूछा गया है। इस फतेह चंद को मोहम्मद शाह ने एक उपाधि दी थी और वो उपाधि थी जगत सेठ की। किसकी उपाधि दी थी? मोहम्मद शाह ने अपने समय के एक धनी व्यक्ति फतेह चंद को एक उपाधि प्रदान की थी और ये जगत सेठ की उपाधि हुआ करती थी। 1722 में निजामुल मुल्क चिनकलिस खां की मदद से सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र की शुरुआत के तहत सैयद बंधुओं की हत्या करवाई और बाद में इस निजामुल मुल्क को इसने क्या कर दिया? अपना वजीर नियुक्त कर दिया था। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो व्यक्ति है, ये आपको मैंने उस टाइम भी पढ़ाया था, ये कुछ समय में दरबार से तंग आ गया। बहाना बना के ये निकल जाएगा दरबार से। जब मराठे पढ़ाए थे तो इसके बारे में पूरी बात आपको मैंने समझाई थी, याद करिएगा। ये क्या करेगा? इस निजामुल मुल्क को वजीर तो बना दिया, लेकिन ये कुछ समय में दरबार से तंग आ गया। अब तंग क्यों आ गया? कि लगातार दरबार में षड्यंत्रों का माहौल है। कौन किसके खिलाफ है, कौन किसके साथ है, इसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है। निजामुल मुल्क इसके अलावा मोहम्मद शाह रंगीला का जो स्वभाव था वो संकालू प्रवृत्ति का था। यानी कि मोहम्मद शाह रंगीला प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्या करता था? एक शंका रखता था। क्या रखता था? एक शंका रखता था। उस शंका के माध्यम से इसको ऐसा लगा कि यार मैं अब यहां नहीं रहूंगा, और तंग आकर के, आपको पता है कि अगले आदमी के पास 6 सूबों की सूबेदारी थी दक्कन में। उसके अलावा इसने क्या किया कि ये शिकार का बहाना बना के कि मैं शिकार खेलने जा रहा हूं, बताया था मैंने मानसी, याद आ गया, वेरी गुड। तो ये कुछ समय में बहाना बना करके वजीर का पद छोड़ करके क्या चला गया था? दक्कन चला गया था। ठीक है, तंग आ गया और ये वजीर का पद छोड़कर तो वजीर तो निकल गया यहां से। लिखिए, स्लाइड चेंज करेंगे फटाक से। हाँ, मैंने मराठाओं पे पढ़ा दिया इसको, इसके बारे में, इसीलिए मैं अब ज्यादा बात नहीं करूंगा। इसने 1720 में जजिया को भी अंतिम रूप से समाप्त किया था। ये फैक्ट भी जोड़ देना मोहम्मद शाह के लिए। इसके अलावा इसके टाइम पर एक दो चीजें और हुई, वो क्या थी? इसके समय दो तीन घटनाएं थी, वो लिखा देता हूं आपको। नादिर शाह का आक्रमण होगा और नादिर शाह के आक्रमण के बाद में ये जो व्यक्ति था मोहम्मद शाह रंगीला,
एक शिव नारायण संप्रदाय का व्यक्ति था, जो शिव नारायण संप्रदाय का प्रवर्तक था नारायण सिंह, उसकी शरण में चला गया था, ये उसका शिष्य बन गया था। तो नादिर शाह बाद में शिव नारायण का शिष्य बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि वह शिव नारायण से बहुत प्रभावित था। और शिव नारायण संप्रदाय की स्थापना की थी। किसकी की थी? शिव नारायण संप्रदाय की स्थापना की थी। व्यक्ति का नाम भी यह था और शिव नारायण संप्रदाय भी था। इसके अलावा नादिर शाह के टाइम की एक घटना इंपॉर्टेंट ये रहेगी, एक तो ये काम हो गया, एक महंत और थे लालगिरी। तो ये लालगिरी जो महंत थे, इनको इसने गांव दान दिया था। इसके अलावा इसके टाइम पर एक और घटना थी, स्वतंत्र राज्य उदय हुए। स्वतंत्र राज्यों का उदय भी इस व्यक्ति के शासनकाल में हुआ। अब इन स्वतंत्र राज्यों के उदय को यहां ना लिखा करके, अभी जब ये उत्तरकालीन मुगल समाप्त होंगे तो जो ये स्वतंत्र राज्य हैं, वो स्वतंत्र राज्य एक एक करके पढ़ाऊंगा मैं, थोड़ा थोड़ा बताऊंगा उनके बारे में। तो जैसे बहुत सारे राज्य थे, बंगाल हुआ, बिहार हुआ, उड़ीसा हुआ, इनकी स्थापना की थी मुर्शिद कुली खान ने। ठीक है। अवध में सादत खान ने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया था। हैदराबाद में ये जो निजामुल मुल्क था, इसने कर लिया था। दोआब के क्षेत्र में रोहिला सरदारों ने कर लिया था। भरतपुर में बदन सिंह थे एक जाट शासक, इन्होंने भरतपुर नाम से एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली थी। तो जब हम इनको पढ़ लेंगे तो देन हमें उनके बाद में ये सब पढ़ने हैं। यस, मस्तीपुर लिखा है ना? हाँ, मस्तीपुर लिखा है। ठीक है। अब इसके अलावा इसके टाइम की एक घटना और थी। वो घटना क्या थी? करनाल युद्ध। इसके टाइम पर एक घटना और थी जो इसके टाइम पर हुई। वो क्या हुई थी? करनाल का युद्ध। ये पूछा जाता है परीक्षाओं में, खूब आपने आंसर किया है, टेस्ट में भी इसके क्वेश्चन आए थे। करनाल का युद्ध हुआ था, ठीक है ना? और ये हुआ था 1739 में, 24 फरवरी 1739। अब ये जो करनाल का युद्ध हुआ, वो एक तो रंगीला, और साथ में कौन था? एक और व्यक्ति था जो महंत लालगिरी थे। इनको एक गांव दान दिया था मस्तीपुर में, तरदी नामक गांव था, वो इसको दान दिया था। नहीं, गांव मस्तीपुर में तरदी गांव था। हाँ। दूसरा क्या था? एक फारस का शासक था, नादिर शाह। इस युद्ध में मध्यस्थता की थी निजाम ने। इस युद्ध में निजाम ने क्या किया था? सुनिए, निजाम ने क्या किया था? निजाम ने मध्यस्थता करके रंगीला को इस करनाल के युद्ध में बचा लिया था, मरने से बचा लिया था। ठीक है। और इसके बाद अब इसके टाइम पर नादिर शाह का आक्रमण हुआ ही था, मैंने आपको बताया था। तो नादिर शाह का आक्रमण अपन अभी डिटेल में पढ़ेंगे।
एक पॉइंट और लिखाऊंगा इसी के लिए यहां पर नेक्स्ट पॉइंट में। इसी के शासनकाल में अप्रोक्स लगभग 1737 में बाजीराव प्रथम ने भी दिल्ली पर चढ़ाई की थी। 1737 में बाजीराव प्रथम, ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं आपको मराठाओं में। भाई मैं यहां से लिखाया है ये मोहम्मद शाह रंगीला। रमन देख ले अभी क्या करना है, ठीक है, इतना छोड़ना है, उस हिसाब से पढ़ लेना आगे। अब क्या हुआ कि इसके लिए दो तीन चीजें जो मैं बता रहा हूं, इस पर दिल्ली पर भी इसने क्या किया था, चढ़ाई की थी। लिख लो फटाफट, जल्दी करो, यस जल्दी से लिखो फटाफट। ओके, फैक्ट लिखाता हूं आपको। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक था ये। पढ़ा है क्या आपने ये? फूल वालों की सैर, ये एक उत्सव था जो दिल्ली में ख्वाजा कुतुब साहिब की दरगाह पर आयोजित होता है, अभी भी होता है, ठीक है। कहां पर? फूल वालों की सैर। तो मोहम्मद सर रंगीला के समय में प्रारंभ हुआ था ये उत्सव, फूल वालों की सैर। यह दिल्ली में ख्वाजा कुतुब शाह की दरगाह पर आयोजित होता है। लेकिन ये जो उत्सव था, ये अपने वर्तमान स्वरूप में एक दूसरा व्यक्ति था, अकबर शाह द्वितीय, उसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। ढंग से सुनिए। दिल्ली में ख्वाजा कुतुब शाह की दरगाह पर फूल वालों की सैर के नाम से एक उत्सव मनाया जाता है। इस उत्सव का प्रारंभ मोहम्मद शाह रंगीला के समय हुआ था, लेकिन ये उत्सव जिस तरीके से धर्म निरपेक्ष आधार पर मनाया जाता है वर्तमान में आज भी, उस तरीके का स्वरूप इस उत्सव को मिला था अकबर शाह द्वितीय के टाइम में। क्या था? अकबर शाह द्वितीय के टाइम में। अब आपको पता था कि इसके टाइम पर ही मोहम्मद शाह रंगीला का आक्रमण हुआ, ठीक है। सॉरी, मोहम्मद शाह रंगीला के आक्रमण की बात नहीं करेंगे, नादिर शाह के आक्रमण की बात करेंगे। तो इसी के समय नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, हम पहले भी लिख चुके हैं इसको। नादिर शाह का आक्रमण, और आक्रमण के बाद नादिर शाह वापस चला गया।
ठीक है। नादिर शाह जब वापस चला गया यहां से, तो उसके बाद यहां पर क्या था, इसके बाद वापस चला गया, फिर इसके उत्तराधिकारी के तौर पर अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली हमें दिखाई देता है, जो कि अफगान का शासक बनता है। किसका? नादिर शाह का उत्तराधिकारी बनता है। उस नादिर शाह के उत्तराधिकारी ने क्या किया था, जब वो शासक बन गया 1747 में, कौन? अहमद शाह अब्दाली, ठीक है ना। जब वो 1747 में शासक बन गया, अहमद शाह अब्दाली उत्तराधिकारी के तौर पर आ गया। कहां पर? अफगान में आ गया। तब उसने क्या किया था, पंजाब में एक सूबेदार था, जो मैंने यहां भी आपको बताया था, शहनवाज खां। और इस अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया, पंजाब के सूबेदार शहनवाज खां के निमंत्रण पर, ठीक है, भारत पर आकर के आक्रमण कर दिया था। अहमद शाह अब्दाली शासक बना कहां पर? अफगान में। और ये घटना कब की थी? लगभग 1747 की। शासक बनते ही अहमद शाह अब्दाली को निमंत्रण दिया, किसने? शहनवाज खां ने। और शहनवाज खां कौन था? शहनवाज खां पंजाब का सूबेदार था। और इस निमंत्रण के बदौलत किसने? अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण कर दिया। अब्दाली का कोई एक आक्रमण नहीं था। आपको तो फेमस आक्रमण पानीपत पता है, लेकिन पानीपत से पहले भी अब्दाली ने भारत के लिए कितने अभियान किए थे, उन सारे अभियानों को मैं आपको मराठाओं में पढ़ा के आ चुका हूं, छोड़ा कुछ नहीं है मैंने, ये आपको याद होगा। ठीक है। अब क्या हुआ, भारत पर आक्रमण हुआ। भारत पर आक्रमण कौन कर रहा है? अब्दाली आक्रमण कर रहा है। अब भारत पर अब्दाली का आक्रमण। जब अब्दाली ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया 1747 में, ठीक है, तो लाहौर को विजित कर लिया। सबसे पहले क्या विजित कर लिया? लाहौर को विजित करने के बाद अब अहमद शाह अब्दाली कहां जाएगा? अहमद शाह अब्दाली कहां जाएगा उसको सुनिएगा। ठीक है। अब ये क्या करता है कि दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ता है। लाहौर विजित करके दिल्ली की ओर आक्रमण के लिए बढ़ा। ठीक है, लिख लो यार, तुम बहुत पीछे रह जाते हो। लो जो फटाफट जल्दी करो। हाँ, दिल्ली की ओर आगे बढ़ा। चलिए, तो जब ये दिल्ली की ओर आगे बढ़ा, ठीक है, तब जब ये दिल्ली की ओर आगे बढ़ा, तब इसको रोक दिया। तब एक युद्ध हुआ था मच्छीवाड़ा के निकट। ठीक है, जब ये दिल्ली की ओर आगे बढ़ रहा है, तब मच्छीवाड़ा के निकट एक युद्ध होता है। ठीक है ना। अब इस युद्ध की बात करें तो ये युद्ध हुआ था शहजादा अहमद वर्सेस अहमद शाह अब्दाली। अब दोनों ही क्या है? अहमद हैं। ठीक है। अब आपके दिमाग में आएगा कि अहमद, शहजादा अहमद कौन था? तो ये मोहम्मद शाह रंगीला का पुत्र था। ये कौन था? ये इस मोहम्मद शाह रंगीला का पुत्र था।
तो इसके लड़के ने क्या किया, इसको मछुआड़ा के निकट एक युद्ध हुआ और इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली पराजित होकर के लौट गया। क्या हो गया, ये इस युद्ध में पराजित होकर के, रंगीला का पुत्र था, ये इस युद्ध में पराजित होकर के लौट गया। और देन इस परिस्थितियों में 1747 का घटनाक्रम है। फिर 1748 में क्या हुआ, इसकी मृत्यु हो गई और इसकी मृत्यु के बाद ये अहमद शाह, शहजादा अहमद, इसको अहमद साहब भी लिख सकते हैं। तो बाद में क्या हुआ कि 1748 में मृत्यु हो गई और इसकी मृत्यु के बाद यही शहजादा अहमद शाह जो पुत्र था, ये अगला मुगल शासक बन गया। अगला मुगल शासक बन गया। आज की पूरी क्लास में हम लोगों ने अब यहां तक ये पूरा पढ़ा, इसके बाद में हम अहमद शाह पढ़ेंगे। ये 1748 से 1754 तक मुगल सल्तनत का मालिक रहेगा। इस पे पूरी बातें कर लेता हूं एक बार आपके साथ। आज मैंने 11 स्लाइड पढ़ाई है आपको, एक बार सारा कुछ रिवाइज कर देता हूं, बहुत सारे बच्चे बाद में जुड़े थे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे फर्रुखशियर की। 1713 से 1719 तक आया, गणित कायर उपाधि थी। शासक बना था 4 व्यक्तियों की मदद से, जुल्फिकर खां, अरशद खां, अब्दुल्ला खां, हुसैन कुली खां। ये दोनों भाई थे, इन्हें किंग मेकर कहते थे। सैयद बंधुओं के नाम से फेमस थे। इन्होंने, किन्होंने, फर्रुखशियर ने अब्दुल्ला खां को वजीर नियुक्त करके ये उपाधियां दी। हुसैन कुली खां को बख्शी का पद दिया, मीर बख्शी का पद दिया, ये उपाधियां दी। और जुल्फिकर खां की हत्या की, उसके पिता असद खां को कैद में डाल दिया। देन उसके बाद 17 दिसंबर 1715 को सिख नेता बंदा बहादुर को पकड़ा, जबरदस्ती इस्लाम स्वीकार करने के लिए कहा। उसने जब मना किया तो उसकी हत्या करवा दी। फर्रुखशियर की बात हो रही है। तुरानी गुटका निजामुल मुल्क चिनकलिस खां, जो मुगलों के समय दक्कन में 6 सूबों की सूबेदारी प्राप्त करता है। सैयद बंधु प्रभावशाली रहे, आक्रमण किया। सैयद बंधुओं ने फर्रुखशियर के टाइम पर मारवाड़ के राजा अजीत सिंह से बंदे को पराजित किया। उसने पराजित होकर अपनी पुत्री का विवाह फर्रुखशियर से किया। सैयद बंधुओं में से जो छोटा था, हुसैन कुली खां, बड़ा तेज तर्रार था, बड़ा चालाक था, ठीक है। और मराठाओं में बालाजी विश्वनाथ के साथ इसने दिल्ली की एक संधि की। संधि में मराठाओं में डिटेल लिखा चुका हूं। 1719 में बालाजी विश्वनाथ की सहायता से हुसैन कुली खां ने क्या किया, इसने फर्रुखशियर को अंधा करवा के पद से हटा के उसकी हत्या कर दी। किसी अमीर के द्वारा मुगल शासक की हत्या का यह पहला उदाहरण इतिहास में मिलता है। फर्रुखशियर के समय 1717 में इसके दरबार में जॉन सरमन के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल आया, जिसकी सहायता एडवर्ड स्टीफेंस ने की थी। फर्रुखशियर को एक असाध्य रोग था। हैमिल्टन नामक एक अंग्रेज डॉक्टर ने इसका इलाज किया। इस बात से प्रसन्न होकर इसने 1717 में, किसने, फर्रुखशियर ने, किसको, अंग्रेजों को क्या दे दिया, बिना सीमा शुल्क के बंगाल, हैदराबाद और गुजरात में व्यापार करने की अनुमति दे दी। और इस आज्ञा को इतिहासकार ऑर्म ने क्या नाम दिया है, कंपनी का मैग्ना कार्टा। 1719 में फर्रुखशियर की हत्या हो गई, आप सब जानते हैं। और फर्रुखशियर के बाद नया मुगल शासक रफीउद्दर्जात आया। सबसे कम समय तक शासन किया, 3 से 4 महीने, नाम मात्र का शासक था, बिकॉज पावर सैयद बंधुओं के हाथ में थी। 6 रोग से कुछ 3-4 महीने में मृत्यु हो गई। इसके टाइम की सबसे महत्वपूर्ण घटना, अकबर द्वितीय का पुत्र नेक्सियर था, जिसने विद्रोह किया था इनके खिलाफ। इसके बाद 1719 में सैयद बंधुओं ने अगला शासक रफीउद्दौला को बनाया। दूसरा सबसे कम शासन इसका था। इसकी उपाधि शाहजहां सानी, शाहजहां द्वितीय थी। इसकी पेचिस की बीमारी से मृत्यु हुई थी। कठपुतली शासक था सैयद बंधुओं का। इसके बाद जब इसकी पेचिस से मृत्यु हो गई, 1719 से 1748 तक मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह के नाम से रोशन अख्तर शासक बना। यह वास्तविक नाम था, ये क्या था, शासक नाम था। उपाधि रंगीला थी, रंगीला बादशाह। सैयद बंधुओं की मदद से शासक बना, मोहम्मद शाह नाम से शासक बनाया गया। रोशन अख्तर वास्तविक नाम था। ये जहान शाह का 18 वर्ष का पुत्र था जब ये शासक बना, इसकी उम्र 18 वर्ष थी। उपाधि रंगीला दी गई, सुरा और सुंदरी में व्यस्त होने के कारण दरबार में हिजड़ों और नर्तकों के वर्ग का प्रभुत्व जम गया। लगातार मुगल शासक लॉन्च किए जा रहे थे।
सैयद बंधुओं के द्वारा, इसलिए इतिहास में इनका नाम किंग मेकर पड़ गया। इनको क्या कहते हैं? किंग मेकर कहते हैं। इसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला ने अपने टाइम पर एक धनी व्यक्ति फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि दी थी। 1722 में निजामुल मुल्क चिनकलिज खां, जो कि फर्रुखसियर के समय पर दक्कन में 6 सूबों की सूबेदारी प्राप्त करता है, उस व्यक्ति की मदद से सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र के तहत उनकी हत्या करवाई मोहम्मद शाह रंगीला ने। उसके बाद अपने इस निजामुल मुल्क को वजीर बनाया और कुछ समय में यह वजीर दरबार के षड्यंत्रों से, मोहम्मद शाह रंगीला के संकालू स्वभाव से तंग आकर के शिकार खेलने के बहाने दक्कन चला गया और वापस लौट करके नहीं आया था। उसके बाद हमने बात की कि इस मोहम्मद शाह रंगीला ने 1720 में अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त किया था। नादिर शाह के आक्रमण के बाद में ये शिवनारायण का शिष्य बन गया था, क्योंकि ये शिवनारायण नाम के व्यक्ति से बहुत प्रभावित था। इन्होंने शिवनारायण संप्रदाय की स्थापना की थी। एक महंत थे लालगिरी, जिनको इसने मस्तीपुर में तरदी नामक गांव दान में दिया था। स्वतंत्र राज्यों का उदय मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल की एक प्रमुख घटना है। जिन जिन राज्यों का उदय हुआ उन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। और उसके बाद इसके टाइम 24 फरवरी 1739 को नादिर शाह और रंगीला के मध्य में करनाल का एक युद्ध हुआ था, जिसमें निजाम ने मध्यस्थता करके रंगीला की जान बचाई थी। 1737 में बाजीराव प्रथम ने भी मोहम्मद शाह रंगीला के समय पर दिल्ली पर चढ़ाई की थी। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक यही था। इसके समय फूल वालों की शहर दिल्ली में ख्वाजा कुतुब शाह की दरगाह पर एक उत्सव प्रारंभ हुआ था। यह उत्सव अपने वर्तमान स्वरूप में अकबर शाह द्वितीय के टाइम पे आया। इसके समय नादिर शाह का आक्रमण हुआ। नादिर शाह आक्रमण करके वापस चला गया। अफगान में नादिर शाह के उत्तराधिकारी के तौर पर अहमद शाह अब्दाली 1747 में शासक बना। इस व्यक्ति को पंजाब के सूबेदार शहनवाज ने निमंत्रण भेजा भारत पर आक्रमण करने का। ये भारत पर आक्रमण करने आया। 1747 में लाहौर को विजिट करता है। विजिट करने के बाद दिल्ली की ओर बढ़ ही रहा था, लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला के पुत्र शहजादा अहमद शाह ने मच्छीवाड़ा के निकट इसके साथ युद्ध किया। अहमद शाह अब्दाली को पराजित होकर के वापस लौटना पड़ा और मोहम्मद शाह रंगीला की 1748 में मृत्यु हो गई। और 48 से 54 तक अगला मुगल शासक शहजादा कौन बनेगा? शहजादा अहमद शाह बनेगा। ये तीसरी क्लास थी। 2 क्लास इसमें और देंगे आपके लिए। फिर वापस रिमाइंडर कर रहा हूं आपको कि आज जिन लोगों ने कि मतलब डिस्टर्ब किया ना, कल से मैं इनको क्या करता हूं, ब्लॉक कर दूंगा। टेंशन मत लो, जो डिस्टर्ब नहीं करेंगे कल की क्लास में, और आने वाले किसी क्लास में डिस्टर्बेंस नहीं झेलेंगे इनका। फिर कह रहा हूं, अभी इस कोर्स को जिन बच्चों को ज्वाइन करना है, जितने भी नए विद्यार्थी डेमो कर रहे हैं, वो कर लीजिए। आपको कहीं परेशानी नहीं आएगी, वादा है हमारा। जेआरएफ चाहिए तो यहाँ आइए, मत पड़ो किसी के टक्कर में, और कोई नहीं है हमारी टक्कर में, ये आप ही कहते हो, तो आप इस बात को ध्यान रखिए। इस पूरे बैच पर आज कुछ डिस्काउंट कर देंगे। जो भी बच्चे लेना चाहते हैं वो डिस्काउंट के तहत ले लीजिए। 5 दिन की डेमो के बाद इस पर कोई डिस्काउंट नहीं होगा। और इस बैच में 1 तारीख से फीस भी बढ़ने जा रही है। 10,000 फीस हो जाएगी भाई इस बैच की, क्योंकि लोग 18,000 ले रहे हैं, वो भी पीडीएफ पढ़ करके सुना देते हैं। 14,000 फीस ले रहे हैं, 15,000 फीस ले रहे हैं, पीडीएफ पढ़ करके सुना देते हैं। ठीक है। और कहानी ये है कि पिछले 4 दिनों में इंडिया के 4 बड़े प्लेटफॉर्म से मेरे पास यूजीसी पढ़ाने का ऑफर है कि सर आप हमारे साथ यूजीसी पढ़ा लो। मैंने कहा भाई मैं तुम्हारे साथ यूजीसी नहीं पढ़ाऊंगा, मैं अपने बच्चों के साथ, अपने स्टूडेंट के साथ ही यूजीसी पढ़ाऊंगा। तो आप ही के साथ काम करेंगे, जबरदस्त काम करेंगे। आज शाम को एक बहुत बढ़िया लॉन्चिंग करेंगे आप सबके लिए। एक नए साल में इतना जबरदस्त उपहार लेके आ रहा हूं मैं कि आप पूरे साल प्रसन्न रहेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आज शाम को 7 या 8 बजे का एक स्ट्रीम लगाएंगे हम, बहुत बड़ा एक धमाका करने जा रहा हूं उस चैनल पे। तो उस यूट्यूब चैनल पे आप जरूर मिलिएगा मुझसे शाम को 7-8 बजे। आज मैंने एक यही क्लास करनी है। अभी 3 बजे मैं अनअकैडमी पे मिलूंगा आपके साथ। ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कल की क्लास वर्ड हिस्ट्री पे होगी और हिस्ट्रोग्राफी पे होगी, तो दोनों ही क्लासेस आप लोग पढ़ सकते हैं, सो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी जो भी आपकी प्लानिंग्स हैं उन सबको अपन आज सेट कर देंगे। ठीक है ना। ओके, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।